वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट। मैं मुकेश सर आप सभी का स्वागत करते हैं। स्टूडेंट आज की इस क्लास में स्टूडेंट अगर आपसे भी एसएससी जीडी कांस्टेबल 2024 एग्जाम की तैयारी कर रहे तो आज के क्लास आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि स्टूडेंट मैं लेकर आया आप सभी के लिए 3 तारीख दूसरा महीना 2023 के द्वितीय पाली के जीके का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आप सभी के आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले। स्टूडेंट मैं आप सभी को बता दूं कि आप सभी को प्रीवियस इस क्वेश्चन करने का बेनिफिट क्या मिल पाता है कि आप सभी को एक आइडियाज लग पाता है कि कैसे कैसे प्रश्न आप सभी के एग्जाम में पूछे जा रहे, और सारे प्रश्न आप सभी के लिए एग्जाम ओरिएंटेड लिए गए हैं। जैसा कि आप लोग देख पा रहे स्टूडेंट की सारे प्रश्न आप सभी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि वीडियो के इन तक आप सभी जरूर देखिएगा। स्टार्ट करते स्टूडेंट आज की इस क्लास को। आज के क्लास का जो फर्स्ट प्रश्न है, कह रहा है कि पद्मश्री से सम्मानित होने वाला पहले ट्रांजेस्टर का नाम क्या है। ऑप्शन नंबर ए में नर्तकी नटराज, बी में कार्तिक चंद्र रथ, सी में राम मूर्ति और डी में है शांति देवी। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट आप सभी का ऑप्शन नंबर ए नर्तकी नटराज हो जाएंगे, जिन्हें कि पद्मश्री से नवाजा गया है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं स्टूडेंट। प्रश्न नंबर टू नंबर प्रश्न आप सभी से पूछा गया है कि चौथी पंचवर्षीय योजना वर्ष कितने में शुरू की गई थी। चौथी पंचवर्षीय योजना की बात करें स्टूडेंट की कितनी में शुरू की गई थी। ऑप्शन नंबर ए में 1962, बी में 1966, सी में 1969 और डी में 1973। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1969 में स्टार्ट किया गया था। स्टूडेंट आपसी को वीडियो में ऐसे कुछ 5 टॉपिक के ऊपर बात करने वाले, जिससे कि आपसी के एग्जाम में 100% प्रश्न पूछा ही जाएगा। ठीक है ना। अगला प्रश्न आप सभी का 3 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि एशियाई खेल 2018 की मेजबान कौन थे, यानी कि मेजबानी कौन देश किया था। ठीक है ना। तो एशियाई 2018 की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए में है चीन, ऑप्शन नंबर बी में इंडोनेशिया, ऑप्शन नंबर सी में भारत और ऑप्शन नंबर डी में सिंगापुर। अगर आप सभी को स्टूडेंट लगता है कि ये प्रश्न हमको आता है तो आप सभी लास्ट में कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि आप सभी ने 25 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन को अटेंड कर पाए, ताकि आप सभी को भी अपने कैपेसिटी का अंदाजा लग पाए कि कितना तैयारी करके आप लोग भी बैठे हैं। ठीक है ना। राइट आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया, ऑप्शन नंबर बी। जो 2018 के जो एशियाई खेल का जो मेजबानी किया गया था वो इंडोनेशिया के द्वारा ही किया गया था। अगला प्रश्न आप सभी का क्वेश्चन नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 आप सभी से पूछा जा रहा है कि भारत की जनगणना 2011 का आदर्श वाक्य क्या था। तो 2011 की जनगणना के अगर आदर्श वाक्य की बात करें तो राइट आंसर हो जाता है आप सभी का ऑप्शन नंबर ए हमारे जनगणना हमारी भविष्य है। जो हमारी जो जनगणना हुई वो हमारे क्या है, भविष्य है। आप सभी को जानकारी के लिए मैं बता दूं स्टूडेंट कि आप सभी की किसी भी शिफ्ट की बात करें वहां पर आप सभी के 2011 जनगणना से रिलेटेड 1 से 2 प्रश्न आप सभी को 100% दिखाई देगा ही देगा। तो आप सभी 2011 वाले जनगणना को थोड़ा सा अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट। प्रश्न नंबर है 5 एंड 5 नंबर प्रश्न आप सभी से पूछा जा रहा है कि धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ ने नवंबर 2022 में भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यभार संभाले थे, यानी कितने नंबर के वो मुख्य न्यायाधीश बने थे जो कि कार्यभार को क्या किए थे, संभाले थे। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, यानी 50वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश वो बने थे। ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगले प्रश्न को और बात करते स्टूडेंट। प्रश्न नंबर 6 की ओर बात करते तो क्वेश्चन कहा जा रहा है कि प्लासी का युद्ध कितने वर्ष में लड़ा गया था। तो प्लासी के युद्ध की बात करें स्टूडेंट की प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था। 1757, ये सभी स्टूडेंटों को पता होगा, लेकिन आप सभी मैं बता दूं कि आप सभी के जो भी युद्ध हुए हैं, प्लासी का युद्ध, खनवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध, जो भी सारे युद्ध हैं उसको एक बार आप लोग एनालाइज जरूर कीजिएगा, क्योंकि वहां से आप सभी के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में बार बार रिपीटेड होते। ठीक है ना।
अगला प्रश्न आप सभी का 7 नंबर, एंड 7 नंबर प्रश्न आप सभी से पूछा जा रहा है कि 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत ने अपने आखिरी ओडीए होगा, ओडीए क्रिकेट विश्व आई होगा, यहाँ पर आई था, यहाँ पर ठीक है ना, ओडीआई था यहाँ पर, ओडीआई क्रिकेट विश्व कप किस वर्ष जीता है। तो ये अगर विश्व कप की बात करें तो राइट आंसर हो जाए 7 का ऑप्शन नंबर बी, 2011 में जीता है, ठीक है ना। अगले प्रश्न को और बात करते, आप लोग देख पा रहे हैं कि स्टूडेंट अभी जो दूसरा महीना में 13 तारीख दूसरा महीना 2023 के एग्जाम में जो प्रश्न पूछा गया, तो आप सब लोगों को पता चला है कि यार कितना इजी प्रश्न पूछा गया। तो आप सभी को नेक्स्ट एग्जाम में कैसे प्रिपरेशन करना मैं आप सभी को वीडियो में बताने वाला हूं कि आप सभी कौन कौन से टॉपिक पर ज्यादा प्रेशर देना ताकि आप लोग का नंबर अच्छे स्कोर हो पाए, ठीक है ना। 8 नंबर प्रश्न आप सभी से पूछा जा रहा है कि रामनवमी का त्योहार हिंदू माह में मनाया जाता है, यानी कि कौन से माह में रामनवमी का त्योहार मनाया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर बी, चैत माह में मनाया जाता है, ठीक है ना। अगला प्रश्न आप सभी का 9 नंबर कि केंद्र सरकार द्वारा अगस्त 2022 में नेशनल इंटेलिजेंस ग्रेड ने नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे चुना है, ठीक है ना। तो कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो राइट आंसर हो जाए क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पीयूष गोयल को इसे नियुक्त किया गया है इन्हें। तो ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अगले प्रश्न को और बात करते प्रश्न नंबर 10 नंबर प्रश्न आप सभी से पूछा जा रहा है कि जियाउद्दीन बर्नी ने अपना वृत्तांत का पहला संस्करण कितने वर्ष में लिखा था। तो अपने वृत्तांत की बात करें संस्करण कितने में लिखे थे, तो 10 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1356 में लिखे थे। 1356 आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना। अभी तक स्टूडेंट आपसे मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी साथ साथ प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि इकलौता चैनल जहां से कि आप सभी के लिए डेली बेहतर से बेहतरीन करने का प्रयास किया जाता है, ठीक है ना। एंड 11 नंबर प्रश्न आप सभी से पूछा जा रहा है कि पाइका किस राज्य में किए जाने वाले एक लोक नृत्य है। तो पाइका की बात करें स्टूडेंट की किस राज्य में किए जाने वाले एक लोक नृत्य है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, झारखंड, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एंड ऐसे आप सभी के बहुत सारे लोक नृत्य पूछे जाते हैं, कुचिपुड़ी, गरबा, भारतनाट्यम, ठीक है ना। ऐसे कई सारे आप सभी से पूछे जाते, ध्यान दीजिएगा। 12 नंबर प्रश्न आप सभी से पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के महान्यवादी से संबंधित है। तो भारत के संविधान की बातें कौन सा संबंधित है, तो 12 का हो जाएगा बी, यानी कि अनुच्छेद 76 जो हो जाता है ये समानवादी से महान्यवादी से संबंधित हो जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न आप सभी का 13 नंबर प्रश्न आप सभी से पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मूल कर्तव्य नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक मूल कर्तव्य नहीं है। 13 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए, मत डालने का कर्तव्य, मत डालने, वो मत होता है ना जो, ठीक है। अगला प्रश्न आप सभी का अगला प्रश्न 14 नंबर कि बैंकों के बैंकर के रूप में अंतिम ऋणदाता के रूप में भी कार्य करता है। कौन सा बैंक है जो इस पर खरा उतरता है, उस पर भी कार्य करता है। तो 14 का हो जाएगा बी, यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले प्रश्न को और बात करते प्रश्न नंबर है 15 एंड 15 नंबर प्रश्न आप सभी से पूछा जा रहा है कि भूकंप के दौरान कंपन को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। जैसे कि आप लोगों को कई एग्जाम में पूछा जाता है कि दूध की मापने के लिए, शुद्धता को मापने के लिए, ऐसे कई सारे प्रश्न आप सभी से बनते हैं। तो भूकंप को मापने के लिए सिस्मोग्राफ का प्रयोग किया जाता है। किसका? सिस्मोग्राफ का। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले प्रश्न को और बात करते प्रश्न नंबर 16, 1857 का विद्रोह कहां से प्रारंभ हुआ था। तो 1857 की विद्रोह की बात करें स्टूडेंट कहां से प्रारंभ हुआ था, तो ये मेरठ से प्रारंभ हुआ था। आप सभी को पता होगा कि मेरठ से प्रारंभ हुआ था। अगला प्रश्न आपसी का 17 नंबर की अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा निम्नलिखित में से कौन सी थी।
तो अशोक एक ऐसा राजा था जो कि राजा बनने के लिए अपने बड़े भाइयों का या 100 भाइयों का हत्या किया था, ऐसा कुछ है। लेकिन ये एकलौता राजा था जो कि अपने सारे जो बात था वो शिलालेखों के द्वारा से प्रचित करता था, जो कि इसकी भाषा जो थी प्राकृत भाषा थी। क्या थी? प्राकृत। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे का 18 नंबर की हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? तो हड़प्पा सभ्यता वही सभ्यता जिसे वो क्या बोलते दयाराम साहनी जी के द्वारा 1921 ईस्वी में खोजा गया था, ठीक है ना। और हड़प्पा सभ्यता को सिंधु सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। एंड ये कांस्य युग से संबंधित हो जाता है। किस युग से? कांस्य युग। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न 19 नंबर की किस खेल में वुल्स आई शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो वो हो जाता है शूटिंग। ऐसे देखिए शब्द वाली भी प्रश्न आपसे की एग्जाम में बार बार रिपीटेड होते हैं कि कौन सा शब्द किस खेल में पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न आपसे का 20 नंबर एंड 20 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? देखिए आपसे के दिन और दिवस से भी 1 से 2 प्रश्न एग्जाम में 100% पूछा जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस की बात करें तो ये मनाया जाता है आप सभी के 16 सितंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे 21 नंबर की भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? तो भारत के राष्ट्रीय आदर्श वाक्य की बात करें तो ये हो जाता है सत्य में जयते। कभी कभी अगर राष्ट्रीय का आइएगा बात तो थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज की जो लंबाई और चौड़ाई की बात करें। देखिए अगर हम लोग लंबाई और देखिए अगर हम लंबाई और चौड़ाई की बात करें तो इसमें कन्फ्यूजन लड़कों को हो जाता है। देखिए अगर लंबाई की बात करें लंबाई चौड़ाई तो 2:3 हो जाता है, और चौड़ाई और लंबाई पूछे तो क्या हो जाएगा? 3:2 हो जाएगा। इस बात को ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न आपसी का 22 नंबर की भारत रत्न का डिजाइन किस वृक्ष के पत्ते की तरह बनाया गया है? तो भारत रत्न को अगर आप सभी ने कभी देखा होगा तो उसका जो आकार जो होता है वो पीपल के पत्ते का आकार का होता है। किसका होता है? पीपल का पत्ता। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न आपसी का 23 नंबर कि भारतनाट्यम दक्षिणी भारत में किस राज्य का एक शास्त्रीय नृत्य है? तो ये जो हो जाता है भारतनाट्यम 23 का हो जाए बी यानी कि तमिलनाडु में मनाया जाता है। आंध्र प्रदेश का हो जाता है कुचिपुड़ी, केरल का जो होता है कथकली हो जाता है, ध्यान दीजिएगा। एंड 24 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो वर्तमान समय में बात करें तो 12 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। आज का ये लास्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा स्टूडेंट आपसे कमेंट बॉक्स में देना है। देखते हैं कितने स्टूडेंट इस क्वेश्चन का राइट आंसर दे पाते हैं। तो आज का क्लास आप सभी को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आज का क्लास आप सभी को अच्छा लगा तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसा मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास आप तक सबसे जल्द पहुंचे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय क्लास।